खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमेरिका के कई शहरों और कस्बों में शनिवार को एक साथ लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। ये प्रदर्शन नो किंग्स प्रोटेस्ट के नाम से हुआ, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ देश भर में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन माना जा रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो देश के सभी 50 राज्यों में 2500 से ज्यादा कार्यक्रम हुए, जिनमें वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, अटलांटा, शिकागो जैसे बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक में भारी भीड़ उमड़ी। ये प्रदर्शन तानाशाही के खिलाफ और लोकतंत्र की रक्षा के समर्थन में आयोजित किए गए थे। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप प्रशासन पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने, अव्रजन नीतियों पर कठोरता, आईसीई छापों और संघीय सैनिकों की तैनाती जैसे कदमों को लेकर तीखी नाराजगी जताई है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। नरकटियागंज से शाश्वत केदार पांडे, किशनगंज से मोहम्मद कमरुल हुदा, पूर्णिया से जितेंद्र यादव, गया टाउन से मोहन श्रीवास्तव और कस्बा से मोहम्मद इरफान आलम को टिकट मिला है। खास बात यह है कि किशनगंज में कांग्रेस ने मौजूदा विधायक इजराउल हुसैन की जगह एआईएमआईएम के पूर्व विधायक कमरुल हुदा को मौका दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस अब तक कुल 54 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है और महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंसल्टिंग एडिटर टीएनपी न्यूज गोविंद ठाकुर। गोविंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इन 5 सीटों के उम्मीदवारों के चयन से कांग्रेस की राज्य रणनीति में क्या बड़े बदलाव दिखते नजर आ रहे हैं? साथ ही क्या इन नामों को देखकर कांग्रेस ने किसी खास जातीय या सामुदायिक समीकरण को ध्यान में रखा है, और अगर हाँ तो वो कैसे चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता है? बिल्कुल, देखिए फौजिया, जब इससे पहले जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें एक सवाल एक कम्युनिटी की तरफ से, मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से आवाज उठी थी कि जितने हमारी अब बात कही जा रही है उतनी नहीं है। उन्होंने 4 नाम दिए थे, लेकिन अब उन्होंने इसमें 5 नाम में से इसमें 4 नाम उन्होंने दिया है। तो ऐसे में अब उनको साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये जो है जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पूर्णिया के ये बेल्ट में और किशनगंज के बेल्ट में जिस तरह आईएमएम का जो ओवैसी की पार्टी की एक तरह से सरगर्मी अधिक बढ़ गई है, तो ऐसे में अब वहां पर कांग्रेस पूरी तरह से अब एक एक कदम फूंक के चल रही है और उनके ही जो जगह से उस पर इरफान अल्ताफ को दिया है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि अब वहां की जो राजनीति है पूरी तरह से मुस्लिम को कैसे अपने साथ रखा जाए, जिससे कि ओवैसी की वहां पर इतनी पकड़ कमजोर हो, ये सारी नीतियों के साथ में वहां पर कांग्रेस चल रही है। साथ साथ में जो राजद की तरफ से है, हालांकि उनमें भी थोड़ी सी खींचतान अभी भी चल रही है जहां तहाँ कई सीटों को लेकर, लेकिन धीरे धीरे अब दोनों पार्टियों में एक सामर्थ्य बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब ये जल्द ही 2 दिन के अंदर में ये सारी प्रक्रियाएं खत्म हो जाएंगी। फिर उसके बाद जो चुनाव प्रचार और उसकी रणनीति की तैयार के हिसाब से दोनों ज्वाइंट रैली और प्रदर्शन और रोड शो की एक रणनीति भी बन रही है। तो ऐसे में ये चल जो रहा है कि दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं बन पा रही है, दोनों के अलग अलग सुर हैं, ये बात सही है, लेकिन इसके बावजूद भी अब इसे सुधारने की कोशिश की जा रही है फौजिया। जी गोविंद जी, ये भी जानना चाहूंगी कि क्या इन नामों के ऐलान से महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के सीट बंटवारे पर या रणनीति पर कोई दबाव प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए इस तरह गठबंधन में कांग्रेस ने ये जो सारे नामे दिए हैं, देखिए आप 2 विचार इस करें, जो 5 नाम है उसमें से 2 मुस्लिम के हैं और 2 आप अलग हिंदू के हैं। तो ऐसे में सभी जातियों की साधने की कोशिश की जा रही है। हाँ, एक जरूर है कि जो किशनगंज के इलाके हैं उसमें इस तरह की जरूर दबाव है कि वहां पर राजद भी कई सारे सीटों पर दावे अभी भी कर रहे हैं सेकंड फेज के लिए। तो ऐसे में उनको बीच में सामंजस्य बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी आप ये देख सकती हैं कि जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और तेजस्वी के बीच में लगातार बातचीत चल रही है।
तो उम्मीद की जा रही है कि दोनों मिलकर अब चुनाव लड़े और आगे की रणनीति पर विचार करें, क्योंकि एनडीए की तरफ देखें तो 24 तारीख से प्रधानमंत्री खुद आप कवर करके चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो उससे पहले इन लोगों की अभी सभी जो कमियां हैं उसको दूर करनी पड़ेगी, नहीं तो महागठबंधन को लेकर कहीं न कहीं एक बैकफुट दिखाई पड़ रही है हमें। जी शुक्रिया गोविंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी की ओर सभी प्रत्याशियों के नाम भी घोषित कर दिए गए हैं। वहीं अब टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी भी सामने आ रही है। इसको लेकर पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य प्रोफेसर बलराम मिश्रा ने शाहाबाद और मगध क्षेत्र में पार्टी के परंपरागत समर्थक वर्ग को टिकट बंटवारे में अनदेखी का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस वर्ग ने बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक किया, आज पार्टी उसी वर्ग को दरकिनार करने का काम कर रही है। नमस्कार, प्रोफेसर बलराम मिश्र, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा, शाहाबाद मगध क्षेत्र ने आज पटना के होटल सम्राट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस कॉन्फ्रेंस में वो भाजपा पर कई प्रहार किए, काफी गुस्से में दिखे और उन्होंने यहाँ तक आरोप लगा दिया कि क्या अब ब्राह्मणों की वोट की जरूरत भाजपा को नहीं है। आइए आपको हम दिखाते हैं पूरी खबर, क्या कह रहे हैं प्रोफेसर बलराम मिश्र। हमारी जनसंख्या तो आज अपेक्षा होगा, हम घर बैठे थोड़ी, हमारा भागीदारी के हिसाब से हमारा हिस्सेदारी मिलना चाहिए, चाहे जो किसी को मिले, ताकि हमारे लोगों को हिस्सेदारी मिलना चाहिए। मतलब मानते हैं कि आपको भारतीय जनता पार्टी में टारगेट किया जा रहा है? हमको टारगेट किया जा रहा है, मतलब जातिगत विशेष निश्चय किया जा रहा है, अपेक्षा किया जा रहा है, सबको आप लोगों को हमने बुलाया। मतलब भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों की जरूरत नहीं है? जरूरत तो वो तो समझेगी। आज देश जब आजाद हुआ था तो हमारे समाज के लोगों ने अग्रणी भूमिका निभाया और फिर दूसरी आज़ादी की लड़ाई हुई जेपी आंदोलन में, तो हमारे समाज के लोगों ने उस समय भी अग्रणी भूमिका निभाने के काम किया। तो हम तो इतिहास बनाते हैं।